गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले अध्याय में हमने देखा था बिहार बोर्ड क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 6 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम लोग 5 पैराग्राफ तक पढ़ लिए थे, अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग इसका पैराग्राफ 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी भी पैराग्राफ 6 अपने बुक में निकाल लीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टेंजा नंबर 6। द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो। यानी कि जब वो 14 साल के थे, बिस्मिल्लाह जो थे अपने चाचा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाते थे। अंत में जो है उनको जो है उस्ताद फयाज खान जो है उस बच्चे का डैट मीन्स बिस्मिल्लाह खान का जो है पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसे अवश्य करोगे। उसके बाद जो है 1938 ईस्वी में जो है बिस्मिल्लाह खान के लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक आया था। अब ये ब्रेक क्या आया था, तो जो मतलब ऑल इंडिया रेडियो पे इनको जो है शहनाई बजाने का जो है मौका मिला था। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. He poured his heart out into rag Kafi from the Red Fort to an audience which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Density speech. यानी कि जब इंडिया स्वतंत्र हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय नागरिक बने थे जो पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को शहनाई बजा करके जो है अभिवादन किए थे। ही poured his heart into राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट, यानी कि वो जो है रेड फोर्ट लाल किला पे चढ़ के अपने, समझो ऐसा मानो कि अपना हृदय निकाल करके ऑडियंस के सामने रख दिए थे। साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। बाद में जो है ट्रस्ट विथ डेंसिटी नाम के स्पीच में जो है नेहरू जी मतलब ये बताए थे। स्टेंजा नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। स्टेंजा नंबर 8। बिस्मिल्लाह खान एक मिनट। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. यानी कि बिस्मिल्लाह खान जो है बहुत सारे यानी कि मेमोरेबल यादगार परफॉर्मेंस किए, यानी कि भारत में और अब्रॉड भारत के बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other सॉवेरियन। यानी कि उनका पहला जो ट्रिप था, यानी कि भारत के बाहर कहीं अगर जो पहली बार गए थे तो अफ़गानिस्तान गए थे, जहाँ किंग जाहिर शाह यानी कि राजा जो जाहिर शाह थे, उन्होंने
मतलब दिए थे, क्या दिए थे, मैस्ट्रो डैट ही गिफ्टेड हिम, जो कि यानी कि पेरिस से मंगाया गया था, जिसका जो है कीमत का जो है हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते थे, उतना वो चीज़ प्यारा था। मैस्ट्रो दिया थे एंड अदर सॉवेरियंस, और दूसरा सॉवेरियंस। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। सिर्फ अफ़गानिस्तान के राजा ही बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक सुन कर के मनमोहित नहीं हुए थे, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी जब इनके बिस्मिल्लाह खान के शहनाई को सुने थे तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस्ड हो गए थे। ठीक ना। बाद में जो है उन्होंने ही नेम्ड ए फिल्म, बाद में वो जो है एक फिल्म बनाए जिनका नाम रखा था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज ए हिट, यानी कि वो फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, और दूसरा फिल्म था बिस्मिल्लाह खान के जो एक कंपोजिशन में था, तो दिल का खिलौना है टूट गया, ये फिल्म था। टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट ब्रस्टर। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's success in film music was limited to Vijay Bhatt's Gunj Uthi Sahnai and Bikram's Srinivas Kannada venture Sandhi Appanna। यानी कि ये इनका जो बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई जो बजाते थे, ठीक है ना, इनसे जो है मतलब ये पहला जो फिल्म था गूंज उठी शहनाई, ये हिट होने के बाद जो है बिस्मिल्लाह खान जो है मतलब फिल्मी इंडस्ट्री में भी मतलब छा गए थे। तो पहला जो था मतलब एक तो विजय भट्ट का गूंज उठी शहनाई, और एक कन्नड़ फिल्म था, ठीक है ना, कन्नाडा वेंचर। इसमें जो है ये कंपोजिशन मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है बजाए थे, यूज किए थे। नेक्स्ट देखते हैं भट्ट से गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नाडा वेंचर सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टीयर विथ द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसाइज। वे और मतलब उनका फिल्म इंडस्ट्री का वर्णन करते हुए बोलते हैं कि आई जस्ट कांट कैम टू टीयर्स, यानी कि मैं अपने आंसू को जो आया था ये रोक नहीं पाए थे, इतना अच्छा जो मतलब उसको ग्लैमर जो है फिल्म वर्ल्ड में मिला था। स्टैंजा नंबर हम लोग 9 की तरफ रुक करते हैं। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincho Central Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। यानी कि अवार्ड इनको इतना ज़्यादा सम्मान मिला था, इतना ज़्यादा मतलब ख्याति मिला था, पहचान मिला था कि बिस्मिल्लाह खान जो है पहले मतलब भारतीय बने थे जो इनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी परफॉर्म करने के लिए बुलाए थे। और वे जो है यानी कि वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में जो हुआ था कैनिस आर्ट फेस्टिवल, उसमें भी ये मतलब भाग लिए थे। ओसाका ट्रेड फेयर हुआ, उसमें भी ये पार्टिसिपेट किए थे। सो वेल नन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहार मौसीकियो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है ना, यानी कि वो इतना अच्छा वहाँ गाए थे, फेमस हो गए थे कि वहाँ जो इंटरनेशनल के रूप में ज़्यादा जो फेमस हो गए थे ना, तो तेहरान में जो एक ऑडिटोरियम था,
ठीक है ना। उसके बाद जो उसका नाम जो है ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रख दिया गया था। तो स्टैंजा नंबर हम लोग 10 की तरफ चलते हैं। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, द पद्म विभूषण एंड पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार जो है पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी उनको मिला है। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, और 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खान को भारत के सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी नवाजा गया था, यानी कि दिया गया था। with the coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness, he said, all would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. यानी कि जब इनको जो है विथ द कवर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, मतलब इतना सारा अवार्ड इसको मिला था, छाती मेडल भी जो मिला था, तो हिज आइज ग्लिटरिंग विथ रियर हैप्पीनेस, तो इनका जो है आँख जो है खुशी से रियर, मतलब वैसा खुशी बहुत कम ही देखने को मिलता है, मतलब भर गया था। ठीक है ना। और जो है मतलब वे हिंदुस्तान के बच्चों को भी कहते थे कि मतलब उनको म्यूजिक सिखाइए। म्यूजिक क्या है, भारत का जो है सबसे बड़ा, इनकी सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, ठीक है ना, परंपरागत है। यहाँ तक कि विदेशों से लोग भी म्यूजिक सीखने के लिए इंडिया आते हैं। स्टेंजा नंबर 12 देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब इज ही फॉन्डली कॉल्ड, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है खान साहब के नाम से भी जाना जाता था, खान साहब भी कहते थे, यानी कि पूरा विश्व घूमने के बावजूद भी इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, यानी कि पूरा विदेश घूमने के बाद, यात्रा करने के बाद भी जो इनको दिलों में बनारस और डुमराव के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम और प्यार था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और यानी कि बनारस और डुमराव जो था विश्व के सबसे अच्छे शहरों में से एक था। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस wanted him to head a Sahnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replacing the temples there, but Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, this is why whenever I am in foreign country I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique math of Dumrao। तो इन स्टेंजा के द्वारा जो है इस स्टेंजा में बतला रहे हैं कि भले ही मतलब ये पूरा विश्व घूम लिए हैं, तो बनारस और डुमरा गांव के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्यार था। एक बार क्या होता है, एक स्टूडेंट जो है उसको मतलब यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है एक स्कूल था, वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बुलाए थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट किए थे कि जैसे बनारस में जो मंदिर जैसे बना हुआ था उस तरह ज़्यादा मंदिर बना दिया था सभी कैंपस में, ताकि जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है बनारस वाला फीलिंग आए, और जो है वो उतना ही अच्छे तरीक़ा से जो है वो शहनाई को बजा करके वहाँ को मतलब वैसा माहौल क्रिएट करे। लेकिन फिर भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि इतना सारा चीज़ तो हो गया, लेकिन बगल जो गंगा नदी बहते हैं वो गंगा नदी को कहाँ से लाएंगे। यही वजह है कि भले ही मतलब पूरा वर्ल्ड घूम लेते हैं, लेकिन बनारस और डुमराव के लिए मतलब इनके दिलों में ज़्यादा प्यार रहता है, और वो कहीं भी रहते हैं तो डुमराव और बनारस को हमेशा मिस करते रहते हैं। तो स्टेंजा नंबर हम लोग कितना पे थे, 12 और 13 देखते हैं। स्टेंजा नंबर 13 छोटा सा ही है, तुरंत हो जाएगा।
हाँ, स्टैंजा नंबर 13, शेखर गुप्ता, विच पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। शेखर गुप्ता कहते हैं मतलब व्हेन पार्टीशन हैपन, जब पार्टीशन हुआ था यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया था, तो डिडंट यू यानी कि कहता है आपने क्यों नहीं, यानी कि आप जो है क्यों नहीं अपने फैमिली के साथ जो है पाकिस्तान चले आए, आप अपने फैमिली के साथ पाकिस्तान क्यों नहीं चले आए। बिस्मिल्लाह खान बोलते हैं गॉड फॉरबिड मी लिव बनारस नेवर, कहता है भगवान हमको बनारस छोड़ने के लिए अगर हम बनारस छोड़ देते तो भगवान हमको कभी माफ़ नहीं करते। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, आई हैड ए गुड लाफ। तो ये मतलब कहते हैं अगर हम पाकिस्तान जाते तो वहाँ जाकर के क्या करते, सलाम करते, नमस्कार के बदला हम लोग क्या करते, सलाम करते। वहाँ बॉर्डर पार अगर करते तो पाकिस्तानी कहलाते, ठीक ना। 1 घंटा के लिए भी जाते तो हम लोग उसको नमस्कार करते या पाकिस्तानी को सलाम करते। आई हैड ए गुड लाभ, तो सब मेरे पे क्या करता, हंसता। यानी कि इतना दिन से ये इंडिया में रहते थे, अगर जो वहाँ पाकिस्तान चले जाते थे तो नमस्कार करने के बदला उसको क्या बोलना पड़ता, यानी कि सलाम, या सलाम जो पाकिस्तानी लोग थे अगर उनको नमस्कार ही बोल देते बिस्मिल्लाह खान, तो सब इन पर क्या करने लगते, हंसने लगते। स्टैंजा नंबर 15 और ये लास्ट है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, जो जीवन है, वो बिल्कुल सटीक उदाहरण है जो भारतीय का जो हेरिटेज है, ठीक ना, कल्चरल हेरिटेज जो है उसका पूरा एकदम से जीता जागता समझो तो एक तरह से उनके लिए एक एग्जाम्पल था। हम लोगों के लिए भी उनसे सीखना चाहिए। वंस द एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, अगर एक बार हम समझ लें उनके तरह जो मुस्लिम होने के बावजूद भी अपना सारा का सारा जीवन डिवोट कर दिए, अपने देश के लिए डिवोट कर दिए, ठीक ना, कि बहुत क्या है मतलब नेचुरली है। प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ, यानी कि वो मुस्लिम होने के बावजूद भी प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ में शहनाई बजाया करते थे, ठीक है ना। तो ऐसा करता हूँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सबसे बड़ी बात जो वो मुस्लिम होने के बावजूद भी है, काशी विश्वनाथ जो कि हिंदुओं का टेम्पल है, उस टेम्पल में ये शहनाई बजाया करते थे और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी थे। ओके, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट करेंगे।